साथ संगत जी, एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि आदमी की सोच कैसी है। तो बीरबल ने कहा कि आदमी की सोच भेड़ जैसी है। तो अकबर ने कहा कि साबित करके बताओ। बीरबल ने कहा कि हुजूर, समय आएगा तो साबित कर दूंगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन बीरबल ने एक मोची के पास जाकर के एक हाथ का जूता बनवाया। उस एक हाथ के जूते में थोड़ा कहीं चांदी लगवा दिए, थोड़ा कहीं सोना लगवा दिए, और वो जूते को एक थैले में रख करके एक बाजार में पहुंचे, जहां पे चारों तरफ से आवागमन था, जिसे चौराहा कहते हैं। और सभी की नजर को बचा करके बीरबल ने उस जूते को निकाला और जमीन पर रख करके चिल्लाने लगे कि खुदा आया था, मैंने दौड़कर पकड़ा, खुदा तो निकल गया, लेकिन उसके एक पांव का जूता मेरे हाथ में आ गया। आवाज सुनते ही साथ संगत जी, चारों तरफ से लोग बीरबल की तरफ भागने लगे। और जूता जब एक हाथ का देखा तो उन्हें वास्तव में यकीन हो गया कि खुदा का ही जूता है। सभी उस जूते को नमन करने लगे, वंदन करने लगे, पूजा करने लगे, नमाज पढ़ने लगे, सजदा करने लगे। धीरे धीरे साथ संगत जी, वहां पे ढेर सारी अगरबत्तियां जल गई, ढेर सारे माला फूल वहां पे चढ़ गए। ना जाने कितने पैसे वहां पे चढ़ावा चढ़ गया, ना जाने कितना प्रसाद वहां पे चढ़ गया। और ये बात आग की तरह चारों तरफ फैलती हुई चली जा रही थी कि बीरबल को आज खुदा मिला था। खुदा तो निकल गया, लेकिन खुदा का जूता बीरबल के हाथ में आ गया। जो भी इस बात को सुनता वो बीरबल के पास भागता ही चला जा रहा था। धीरे धीरे ये आवाज जब अकबर बादशाह तक पहुंची तो बादशाह भी खुदा के जूता का दर्शन करने के लिए आतुर हो गए और हाथी पे सवार होकर के उस जगह पे पहुंचे जहां पे कम से कम लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। अकबर जैसे ही बीरबल के पास में पहुंचे, उनसे कहने लगे कि बीरबल, आपको खुदा मिला और आपने मुझे बताया नहीं। तो बीरबल ने कहा कि हुजूर, जैसे ही मुझे खुदा मिला, आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे कितना चढ़ावा चढ़ गया, यहाँ कितने लोग इकट्ठा हो गए। आप तक यह बात पहुंचाने का हमको समय ही नहीं मिला, क्षमा करना जहाँ अपना। अकबर ने कहा कि ठीक है। अकबर भी उस जूते का सजदा किए, बहुत खुश हुए जूता देख करके। और अकबर ने बीरबल से कहा कि ये जूता हमारे महल में पहुंचवाइए, इस जूते को मैं कांच में सजाऊंगा और रोज सुबह में इस जूते का दर्शन करूंगा। साथ संगत जी, वो जूता अकबर के महल में पहुंच गया। अकबर ने उस जूते को कांच में सजवा दिया। जो भी आता सभी को उस जूते को दिखाते कि खुदा का जूता है। मैं कितना नसीब हमारा अच्छा है कि मुझे खुदा का जूता मिला हुआ है। रोज सुबह में उठता हूँ तो सर्वप्रथम मैं इस जूते को ही वंदन करता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, सजदा करता हूँ, उसके बाद ही मैं कुछ काम करता हूँ। साथ संगत जी, धीरे धीरे समय बीत जा रहा था। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछ लिया कि बीरबल जी, मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि आदमी की सोच कैसी है, तो आपने कहा था भेड़ जैसी, लेकिन अभी तक आपने साबित नहीं किया। बीरबल ने कहा कि हुजूर, साबित तो कर दिया। अकबर ने कहा, कहाँ साबित किए? बीरबल ने कहा कि जो जूता आपके महल में कांच के अंदर रखा हुआ है, ये जूता खुदा का नहीं है। इस जूते को मैं फला मोची के यहाँ से बनवाया था। अगर आपको यकीन नहीं है तो मोची को बुलवा के पूछ लिया जाए। तो अकबर ने उस मोची को बुलवाया और पूछा तो मोची ने कहा, जी, इस जूते को बीरबल ने मुझसे बनवाया था। अब साथ संगत जी, विचार करने की बात यह है
कि बीरबल ने कहा कि राजा साहब, आपने कहा था कि आदमी की सोच भेड़ जैसी कैसी है, तो ये जूता साबित करके बता दिया कि आदमी की सोच वास्तव में भेड़ जैसी है। जैसे कि कहावत में कहा गया है या हकीकत में कहा गया है कि एक भेड़ी जब किसी कुएं में गिर जाती है तो उसके पीछे जितनी भी भेड़ी होती है वो विचार नहीं करती है, वो उस भेड़ी के साथ सारी की सारी कुएं में गिर जाती है। उसी तरह से ये इंसान होता है, ये किसी बात पर विचार नहीं करता है, इसको सिर्फ आवाज लगा दिया जाए तो ये उसको सत्य मान लेता है और उस आवाज को सत्य मान करके वहां पे अपनी भीड़ को इकट्ठा कर देता है। जैसा कि आपने देखा कि मैंने कहा कि ये खुदा का जूता है, तो सभी ने इसको मान लिया कि ये खुदा का जूता है और खुदा का जूता मान करके इसका पूजा किया, इसका वंदन किया, इसका अभिनंदन किया, इसका कितना चढ़ावा इसके ऊपर चढ़ गया। आप स्वयं विचार करो बादशाह जी, इसमें मैंने जो कहा था कि आदमी की सोच भेड़ जैसी है, कोई गलत बात नहीं है। तो आजकल इंसान अंधविश्वास में फंसा हुआ है और अंधविश्वास के दलदल में फंसता ही चला जा रहा है। किसी ने पूछने का साहस नहीं किया, किसी ने जानने का प्रयास नहीं किया कि ये परमात्मा तो बिना देह का है, ये जूता कैसे पहन सकता है। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन नाना। संत महापुरुषों ने अपनी वाणियों में फरमाया है कि परमात्मा जो है बिना शरीर का है, ये देह से युक्त नहीं है, देह से मुक्त है। ये तो जिसके देह ही नहीं है वो जूता कैसे पहन सकता है, ऐसा विचार करने वाला कोई मिला नहीं। तो बादशाह जी, हमने अपनी बात को साबित कर दिया कि आदमी की सोच भेड़ जैसी है। चाहे सही आवाज लगा लो और चाहे झूठी आवाज लगा लो, उस आवाज के पीछे इंसान आज भागता ही चला जा रहा है। और साथ संगत जी, आज हमें सत्य आवाज के पीछे भागने की जरूरत है, क्योंकि ये सद्गुरु आया हुआ है, सत्य की आवाज लगा रहा है कि आओ प्रभु का दर्शन कर लो। संदेशा है इंसानों को, सद्गुरु क्षण में मानो कर दे हम जैसे हैवानों को। तो सासंगत जी, झूठ आवाज के पीछे हमें भागने की जरूरत नहीं है। हमें अगर भागना है तो विचार करके भागने की जरूरत है, ताकि हमारा भागना भी सफल हो जाए। हम चलते तो जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में साथ संगत जी हमारी मंजिल कहाँ है, हम किधर जा रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं है। आओ साथ संगत जी, ये जो दृष्टांत है ये मुझे विचार करने के लिए कहा गया है। ये दृष्टांत का मतलब ही हो रहा है कि बिना विचारे जो करे तो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आप लो जग में होत हंसाए। अर्थात मुझे मनुष्य का जो ये जन्म मिला हुआ है स्वयं को जानने के लिए मिला हुआ है, लेकिन मैं स्वयं को न जान करके आज इस संसार में अपने आप को फंसा लिया हूँ, अंधविश्वास में फंसा लिया हूँ, पाखंड में फंसा लिया हूँ। और साथ संगत जी, क्योंकि पाखंड वाले जो होते हैं वो अपने जाल में ही हमें फंसाते हुए चले जा रहे हैं। और आज ये सद्गुरु उसी जाल से हमको निकालने के लिए आया हुआ है।